अस्सलामुअलैकुम। फाइनली जी आप सबका इंतजार जो है खत्म हुआ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने घर का होम टूर। अपने ये 2 मरले के घर का होम टूर शेयर करने लगी हूँ। इतने दिन से जो कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने घर का होम टूर शेयर करते, तो फाइनली आज जो है ना मैं अपना आपको घर दिखाऊंगी। प्यारा सा छोटा सा घर अपने तरीके से, जैसे मैंने इसे संजो के रखा है प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारा आपको जो है डिटेल में अपना घर आज मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये हमारा गेट जो अभी आपको दिखाया, गेट से एंटर हुए। एंटर होते सारी हमारी यहाँ पर है सीढ़ियाँ। गेट के जस्ट साथ ही ये सीढ़ियाँ तो से बंद कर। हाँ, कुछ आपसे वो छुपाने वाली बात नहीं है कि मैंने ये नहीं दिखाना, ये नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, जो जैसा है मैं वैसा ही आपके साथ शेयर करूंगी कि जितना अभी तक बना हुआ है ना बस उतना ही। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। और बस ये सीढ़ियाँ। अच्छा, और सीढ़ियों के साथ ये हमारा जो छोटा सा गैराज, गाड़ी खड़ी करने के लिए, मतलब ज़्यादातर वो गाड़ी शाड़ी खड़ी होती है तो ये छोटा सा गैराज है। ठीक है, अब गैराज के इधर आ जाए। अच्छा, ये वॉशरूम है। ठीक है, तो गैराज के मतलब इधर सीढ़ियों के नीचे हमारा वॉशरूम बना हुआ है। अच्छा, होता है ना कि घर को बनाते हुए थोड़ी गलतियां भी इंसान करता है, तो ऐसे ही इस घर को हमने जब 6 महीने पहले फटाफट से जल्दी जल्दी वाला बनाया है ना, तब गलतियां भी हुई हैं थोड़ी सी। कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा किया है, तो वो भी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आने वाले टाइम में अगर आप भी कुछ करते हैं ना तो आपको भी ये आइडिया हो सके कि हम क्या चीज़ कैसे करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगी। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो खैर जी, अब चलते हैं अंदर हॉल की तरफ। अच्छा, 2 मरले का घर है ये मेरा, और थोड़ा लंबाई में है ना, इसलिए मतलब चौड़ाई इसकी जरा थोड़ी कम है और लंबाई में थोड़ी ज्यादा है। हाँ जी, चलो भाई। ये क्योंकि सास भी तभी बहू ऐसे खोलते थे ना वो। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे हॉल में हम आ चुके हैं। मैं और सलीम साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हॉल में एंटर होते सारे सबसे पहले आपको आएगी ये अलमारी नजर, जो मेरे आप ब्लॉग्स में देखते रहे हो। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा प्यारा सा हॉल है घर का। तो ये और एक बार ये इधर की साइड पे। अच्छा, ये जॉइंट में रहती थी ना, तब मैंने ना पूरी एक दीवार में फिक्स करवाई थी ये अलमारी। ठीक है, अब जब वहां से हम आए हैं, शिफ्ट करना था इधर, बनाया ये घर, तो उधर से फिर ये अलमारी को खोलना ना, सबसे पहले तो वो बहुत बड़ा टास्क था। बहुत हम परेशान होते थे उस टाइम पे कि हम कैसे करेंगे मैनेज, ये कैसे अलमारी जो है ना इधर होगी। और आज से कोई 5 साल पहले हमने ये अलमारी बनाई थी और इतनी ठस अलमारी ये बनवाई हुई है, मतलब मजबूत लकड़ी अच्छी वाली हमने तब यूज की थी। उस टाइम पे हमारे को 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया लगा था इसको बनाने में पूरा। तो फिर जो है ना अलमारी को भी इधर किया, इसमें जो है ना उधर से इधर शिफ्ट करने में ठीक ठाक पैसे लग गए थे। लेकिन ये है कि जो हमने पहले गलती की थी अलमारी को उधर बनाते हुए, जो ना फोन आ रहा है, जो पहले बनी हुई थी ना कमरे में, तब वहां पर बनी थी एक ही उस दीवार में पूरी, और पूरी हमने ना पाँव तक, ये जो नीचे अब यहाँ पर ये पाए देख रहे हैं ना आप, ये वाले पाए हमने पहले नहीं लगाए हुए थे। मतलब कि पूरी जमीन तक ना अलमारी हमने बनी रहने दी थी। तब जो समझ में आया, जो किसी ने बताया या जो हमें अच्छा लगा, तब हमने वो कर लिया। लेकिन ना वो हमारा जो है ना गलत था फैसला। वो इसलिए क्योंकि जब हमने ये अब बहाने से खुली, क्योंकि शिफ्ट करनी थी तो वहां से अलमारी खुली है। तो जब हमने वहां से अलमारी खोली ना ये, तो इसके जो नीचे नीचे मतलब एक स्ट्रक्चर बना के ना, तो उसके ऊपर रखा था, लकड़ी का स्ट्रक्चर बना के ना, तो उसके ऊपर वो जो स्ट्रक्चर बना के रखा था ना, उसके अंदर ना कीड़े पड़ गए थे छोटे छोटे, क्योंकि वो उसको हवा नहीं मिलती रही अलमारी को, पूरी वो जमीन के साथ लगी हुई थी, तो इस वजह से ना उसमें कीड़े पड़ गए। तो ये हमने फिर जब खोली है ना, तो वो सही नहीं था। मतलब हमने कहा कि अगर ये ना भी खुलती अलमारी तो ये तो फिर बेकार होनी थी आहिस्ता आहिस्ता आने वाले टाइम में, क्योंकि उधर ना दीमक का भी मसला था। तो मैं तो यही कहूँगी, आपको राय दूंगी कि अगर आप भी अलमारी बनाते हो अपने घर में, किचन में, कहीं पे भी ना, तो नीचे से ना उसे थोड़ा सा हवा लगने दो। जैसे कि हमने फिर यहाँ पर पाए लगवाए, ये देखो इस तरीके से ना, फिर हमने पाए लगा लिए थे। नीचे सयान का बेड, सजीन का बेड पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से अंदर बाहर अलमारी जैसे भी बनाई है ना, तो इस पे हमने पाए लगाए हैं नीचे की साइड में। और यहाँ की लेंथ हमें जरा थोड़ी सी लंबी करनी पड़ी थी, क्योंकि ये जो मतलब घर का जो
लेंथ थी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो फिर इस वजह से ना हमें ऊपर थोड़े जो है ना जोर शोर डालना पड़े थे अलमारी का। खैर जी अलमारी हमारी हो चुकी है। अलमारी के साथ यहाँ पर है जी मेरी एलईडी लगी हुई है इधर की साइड पे, ठीक है। और इसके जस्ट साथ ही यहाँ पर फ्रिज पड़ी हुई है मेरी, ठीक है। यहीं पे हमने सारा सामान एडजस्ट करना था, सारा कुछ इधर ही चीज़ों को हमने मैनेज करना था। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ्रिज रखी हुई है। हालांकि ये फ्रिज का ना हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा जगह चेंज करने की, लेकिन अभी ना जगह समझ नहीं आ रही। मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज को जो है मतलब कि फ्रिज अगर आ जाए तो, लेकिन अभी वो देखेंगे। फिलहाल तो इसकी जो सेटिंग है ना वो यही है फ्रिज की, ठीक है। और यहाँ पर टेबल पड़ा हुआ है मेरा इस तरीके से, ये सिलाई मशीन पड़ी है। और अच्छा 6 महीने हो गए हैं घर को बने हुए। तब पहले हम जॉइंट में रहते थे, फिर वो सारी पार्टीशन हुई, वो सारी किस्से कहानियां जो भी थे ना, मतलब ये घर बनाने में ना बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगा, मतलब कि टाइम मिला नहीं। फटाफट से हमें ये बनाना पड़ा, इसमें शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि इतना टाइम नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मुझे ना आज के टाइम पे जब मैं ये सारी चीज़ों को सोचती हूँ तो थोड़ा सुकून महसूस करती हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए ना। तो मैं कहती हूँ कि वो सही डिसीजन था उनका भी, कि उन्होंने भी अच्छा किया। मुझे अब जो है कोई गिले शिकवे होते ही नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र हर टाइम ही अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो दिया है ना बहुत बहुत अच्छा दिया है, सुकूनदार दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये जो सारी कुछ चीज़ें बनी हुई है ना, हमें तो ये भी आइडिया नहीं था तब कि हम इतना भी कर पाएंगे। इस घर को बनाने में सलीम साहब की इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा घर को बनाने में नो डाउट मेहनत होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो मतलब परेशानियों में, सारी टेंशनों में फिर वो चीज़ों को मैनेज करना। आप यकीन करें कि सलीम जो है ना पूरी पूरी रात सोते नहीं थे। मतलब जो 15-20 दिन थे वो एक टाइम था ना कि हाँ इसी में घर बनाना है, शिफ्ट भी करना है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो पूरी पूरी रात हम दोनों मतलब कि नहीं सोते थे, सोचते रहना कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन यकीन करें जब हमने नियत की और सिर्फ मैंने सजदे में बैठ के अल्लाह के आगे रोया है। मैं आप सबके सामने ना एक चीज़ ये बात बोलूँगी लाजमी, कि कभी भी किसी के आगे बैठ के आपने कोई बात नहीं करनी, अपनी परेशानी नहीं बतानी कि हम इस वजह से, सिर्फ आपको परेशानी है, कोई दुख है, तकलीफ है, मुसल्ले में बैठ जाए, अल्लाह ताला के आगे गिले शिकवे हर चीज़ कर दें, उनसे मांगे, रो रो के मांगे, ना ही आपको कल को शर्मिंदगी फील करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर जो है ना अच्छा ये जो है ना मैंने हॉल का दरवाजा दिखा दिया। हॉल का हमने ना दरवाजा इस तरीके से लगाया हुआ है, ये 2 पल्ले वाला ऐसे दरवाजा है। हॉल का ना ऐसे 2 पल्ले वाला दरवाजा है इस तरीके का। ये हमने ना खुद ही ऐसे रखा क्योंकि हमारा ना डे 1 से यही था कि जैसे हमने सीढ़ियाँ बाहर से चढ़ाएंगे ना, तो डे 1 से ना यही सोचा था कि ऊपर का जो है ना हम रेंट आउट ही करेंगे, क्योंकि हमारा बजट काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था, तो वो हमने करना ही करना था, ये सोचा हुआ था। तो पहले अब मैं तो ये कहती थी कि पूरा जो है ना सामने अपना बड़ा गेट लगाना है, छोटा गेट नहीं लगाना, बड़ा गेट लगाना। लेकिन उसमें फिर जो सीढ़ियों का काफ़ी इशू निकल रहा था कि सीढ़ियाँ सही से जगह नहीं बन रही थी सीढ़ियों की। फिर हमने जो है ना अपने फ्यूचर को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि नहीं भाई पहले जो है ना आपका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, तो बाकी जो चीज़ें होती है ना तो वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता करता रहता है। अच्छा ये हॉल का दरवाज़ा, फिर ये आ गई हमारी एलईडी और इस तरीके शीट लगवाई हुई है। इसमें भी ना लगाना थोड़ी मजबूरी थी, क्योंकि ये वाली जो दीवार है ना क्योंकि ये वाली दीवारें नई बनी है, ये हमने इस घर की दीवार जो ना ये नई बनाई है पूरी। ये वाली दीवार जो ना वो पुरानी थी, मतलब इसका पूरा ढांचा जो ना घर का ऐसे गिर चुका था, दीवारें बस खड़ी हुई थी, ठीक है। अब ये वाली जो दीवार है ना ये हमने नहीं बनाई है, तो ये पहले वाली दीवार थी। अब इस पे जो है ना वॉल शीट लगाने का थोड़ी मजबूरी थी क्योंकि ये थोड़ी ख़राब थी, तो फिर सीलिंग हमें करवानी पड़ी। तो फिर जो है ना हमने सीलिंग भी करवा ली। यकीन करें इसका भी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम सीलिंग भी करवा लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सीलिंग भी हो गई। फिर उसके बाद इस दीवार पे सिर्फ हमने जो है ना वॉल शीट लगवा ली थी कि चलो अल्लाह ताला जैसे जैसे अपना कर्म फजल करते रहेंगे ना, तो वैसे वैसे हम जो है दूसरी दीवारों पे भी ना चाहे एक एक दीवार करके करते रहे तो करते रहेंगे। अब नीयत हो चुकी है ना अल्हम्दुलिल्लाह कि हाँ जी अपना घर बनाना है, तो सारे काम जो है ना वो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी ये दीवार का हो गया। सीलिंग का मैंने आपको बता दिया। अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं कि अभी आपको ना सिर्फ एक दीवार पे सीलिंग ये वॉल शीट लगवाने का कितना खर्चा हुआ था आपका। तो ये जो सीलिंग आप देख रहे हैं ना ये सिर्फ मेरे हॉल में हुई है सीलिंग, ठीक है।
और ये वाली है सीलिंग, जिसे पता नहीं क्या सीलिंग बोलते हैं, सीलिंग बता रहे थोड़ा सा। तो सिर्फ हॉल में फिर हमने ये वाली सीलिंग करवा ली थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना आजकल चारपाई बिछाई हुई है, वरना इससे पहले कलीन बिछा हुआ था नीचे, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब जगह थी और कलीन वगैरह ना सही रहता है, एक तो जरा नीचे बैठने में जरा ईजी हो जाता है, लेकिन क्या है ना अभी गर्मी है और फिर इस वजह से ना फिर मैंने चारपाई बिछा ली थी कि हवा वगैरह पंखे की अच्छी लगा करेगी। तो ज़्यादातर जो है ना गर्मियों में इधर हॉल में उठना बैठना हो रहा है, और हॉल माशाल्लाह से इतना ठंडा है। और एक और सबसे बड़ी बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना शुक्र है कि घर बहुत ज़्यादा ठंडा है अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे वाला पोर्शन है ना तो इतना ठंडा लगता है। जब मैं जॉइन में रह रही थी ना तो मेरा पोर्शन था ऊपर वाला, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। पता ऊपर वाले पोर्शन में कितनी गर्मी होती है। तो मेरे जो है ना एसी इससे काफ़ी टाइम पहले चल जाता था। सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं एसी ऑन करती थी अपने कमरे का जब जॉइंट में रहती थी। अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर जो है ना गर्मी का इतना एहसास होता ही नहीं। हालांकि किचन आपको पता है मेरा इधर बिल्कुल बीचों बीच किचन है। यहाँ पर ये देखो जी, ये है मेरा किचन, मेरा प्यारा सा, ये है जी मेरा प्यारा सा किचन जो आप हर वीडियो में देखते हो मुझे खाना बनाते हुए सब कुछ करते हुए। तो हालांकि ये बीचों बीच घर के एक तरह से बीचों बीच आ जाता है किचन, लेकिन फिर भी मैं अपने घर को जो है ना गर्म नहीं इतना होने देती हूँ, क्योंकि जरा मैं थोड़ा सा तरीके से खाना शाना बना लेती हूँ। और अब तो हम जरा थोड़ा और भी प्लान कर रहे हैं कि चूल्हा जो है ना गिराज में रख लें एक सिंगल, तो इस तरीके से। अच्छा, ये किचन की ना हमने वैसे पहले जो सेटिंग का सोचा हुआ था ना, ये किचन की सेटिंग का, वो यही कहा था कि चलो उधर बना लेंगे हॉल पे। हॉल में इसकी प्लानिंग किचन की ना उधर हॉल में हुई थी, उधर की साइड पे। लेकिन अगर किचन उधर होता ना तो फिर भला क्या होना था कि मतलब एक ओपन किचन हो जाना था, फिर मेहमान वगैरह कोई आया तो तुझे ओपन किचन जरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है किचन जरा थोड़ा सा ना उसकी सेपरेट ही स्पेस होनी चाहिए। तो फिर इस वजह से जो है ना यहाँ पर किचन किया, छोटा बड़ा मुझे कोई मुझसे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर भी ना फिर नीचे नीचे ना ये शीट लगा ली थी, यहाँ पर ना फिर नीचे नीचे इस तरीके से ये शीट लगवाई थी। ये वॉल शीट ही लगी हुई है जैसे उधर लगी ना हॉल में, तो ये वैसी ही है। इसका डिज़ाइन मैंने ये वाला पसंद किया था। ये वाली जो शीट है ना ये मैंने खुद से लगाई हुई है, ये इधर की साइड पर ही लगी थी, ठीक है। अच्छा, बाकी ये अलमारी है ना, ये मेरे रूम में ना जब मैं जॉइन में रहती थी तब वहाँ पर अलमारी ये बनी हुई थी इस तरीके की। तो फिर वहाँ से हमने जब उतारी, ये काफ़ी अच्छी लकड़ी की है, पुराने दौर की बनी हुई है ना, तो मजबूत है। ये मेरी शादी की पहले की है, स्लीव के रूम में बनी हुई थी। तो फिर वहाँ से हमने जब ये उतारी तो ये पड़ी हुई थी, तो फिर जब हमने कहा कि चलो, वरना कैबिनेट बनने नहीं थे किचन में, लेकिन ये पड़ी हुई थी शीट, तो फिर हमने कहा कि चलो ज़ाया होगी तो इस तरीके से बना लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये किचन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी हमने तैयार कर लिया, शुक्र अल्लाह ताला का। और किचन की इधर की साइड मतलब कि थोड़ा सा हॉल में भी चीज़ें चले जाती हैं, थोड़ी किचन में भी आ जाती हैं। यहाँ पर मैंने अपना ओवन रखा हुआ है, टेबल रख के ना इसके ऊपर ओवन रख दिया है। इसमें भी जो है ना हॉट पॉट छापियाँ वगैरह, यहाँ पर अदरक लहसुन की टोकरी, ये मेरी आटे वाली बाल्टी, इस तरीके से जो है ना है सारा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से जो है ना सीधा मैंने अपने रूम में एंटर होना है। आप इधर आते हैं, पंखा बंद करना पड़ेगा, कर दूँ? आप ऑन कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अब जो किचन से सीधा हमने अपने हॉल में एंटर होना, किचन से सीधा जो है ना अपने रूम में एंटर होना है इस तरीके से। ये देखिए जी, अब मैं ये रूम में आ गई हूँ, ठीक है। अब ये रूम का दरवाज़ा, एक मिनट यहाँ पर भी दिखाना, ये रूम का दरवाज़ा ना मैंने खुद ही बाहर की तरफ खुलवाया था। मुझे ये था कि अंदर जो ना स्पेस कम हो जाएगी, तो इसलिए ना मैंने कहा था कि ये रूम का दरवाज़ा ना बाहर की तरफ खोलते हैं। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इसको ना अंदर ही खुलवाना चाहिए था, लेकिन चलो खैर कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ना काफ़ी हम कुछ चेंज करेंगे। जैसे कि अलमारियाँ जो बाहर बनी है ना, तो उसका भी कहते हैं कि मतलब इतनी ना बनाते हैं, थोड़ी ऊपर भी बना लेते हैं, कोई नहीं। अगर हमने रेंट पे भी देना था, है तो हमारा ही घर था ना, तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह काफ़ी कुछ ना बदलाव आएगा। फिलहाल तो जो एक दफ़ा स्ट्रक्चर बन चुका है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक फाइनल बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आगे यहाँ पर मेरे रूम में, तो ये मेरा छोटा सा रूम है इस तरीके से, जहाँ पर मेरा ये बेड लगा हुआ है। और ये जो अलमारी है ना, ये देखें जी, इधर की साइड ये वाली अलमारी जो मैंने ड्रेसिंग वाली अलमारी थी ना वो इधर बना ली थी। और साथ में ज़यान का एक पूरी अलमारी है, कैबिनेट है, और इस तरीके से, ठीक है। और ये मेरे ज़यान की तस्वीर लगी हुई है, सिर्फ एक ही तस्वीर है पूरे मेरे घर में, वो है ज़यान की, जो अरूज ने ना ज़यान को गिफ्ट की थी इसकी बर्थडे पे।
वैसे ना मुझे तस्वीरों का कोई शौक नहीं है घर में लगाने का, क्योंकि ना फिर नमाज वगैरह नहीं होती, लेकिन ये ज़यान की तस्वीर है और ज़यान को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे खुद भी बड़ी प्यारी लगती है, तो मैं क्या रख के क्या फ़ायदा, इसलिए ना मैंने लगाई है। बाकी जो है ना मैं नहीं लगाती अपनी तस्वीरें, खैर। और ये वाली फिर जो ना ये बेड की जो बैक साइड की दीवार है ना, इस पे मैंने ये वाले स्टिकर लगा लिए थे कि ज़रा थोड़ा अच्छा करने के लिए ना, इस तरीके के ना जो मैं चीज़ें करती रहती हूँ कि घर अच्छा लगना चाहिए, सलीके की कमी नहीं होनी चाहिए। पैसे की चाहे थोड़ी सी कमी हो जाए, लेकिन सलीके की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वही चीज़ों को जो है जहन में रखते कि छोटे छोटे सी सेविंग कर करके ना तो मैं इस तरीके से कर देती हूँ। तो ये दीवार ना मतलब थोड़ी इस तरीके की थी, ऊबड़ खाबड़, इसके जो ना प्लस्तर हुआ है ना वो इक्वल नहीं हुआ है, इसीलिए हमने ना यहाँ पर वो लगानी थी वॉल शीट, लेकिन वो भी लगाएंगे। लेकिन फिलहाल ना मैंने फिर इस तरीके के स्टिकर्स लगा लिए थे कि चलो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और बाकी ये है फिर यहाँ पर ये मेरा बेड, ये बेड भी फिर हमने न्यू ही लिया था जब ये घर चेंज किया है ना, यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो ये बेड हमें फिर न्यू ले। हाँ जी, तो बस ये रूम में सिर्फ बेड लगा हुआ है और ये एक अलमारी बनी थी। पहले हमारा ये प्लान था कि अलमारी जो है ना तीनों ही रूम में बन जाती, लेकिन अगर अलमारी पूरी ऐसे रूम में बन जाती तो फिर बेड नहीं लगना था। तो बेड जो है ना आपको पता है रूम में ही अच्छा लगता है, तो फिर इस वजह से ना हमने वो सारी चीज़ों को, खैर अब जो ना बड़ा कुछ सोचते हैं कि अलमारियाँ जो हमने पूरी पूरी ऐसे दीवार में इधर जो बना ली है ऐसे पूरी पूरी नीचे करके इस तरीके से, इनको जैसे कि दीवारों के हाँ अब आगे ना ये सोच आती है कि हमने ये पूरी पूरी ऐसे कि स्टोरेज हमें चाहिए था ना कि हमने अपने कपड़े रखने हैं, चीजें रखनी है, तो हम ये भी कर सकते थे कि ऊपर ऊपर ऐसे बना लेते। ये बाद में जो है ना फिर आइडिया आया दिमाग में कि इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब ये घर को बनाया है ना तब हमने बनाया है जल्दबाजियों में, तब सोचने का इतना मौका नहीं था, फिर इस वजह से ना अब ये चीजें आती हैं सोच में। लेकिन कोई नहीं, अब कहते हैं कि होता ही रहेंगे ये सारे काम। ज़यान साहब सोया हुए, मैंने पंखा बंद किया है ताकि ना आपको डिस्टर्ब ना हो, तो मैं पंखा जल्दी से चला लेती हूँ। सजीद खान गए हुए स्कूल, उनका आज पहला पेपर है, बस अल्लाह ताला जो है ना खैर आफियत से वो पेपर दे के आए और अच्छा पेपर जाए उनका, ये भी बड़ी मुझे टेंशन है मॉम को होती। तो बस रूम में सिर्फ एक बेड है और ये अलमारी है और इस तरीके से यहाँ पर एक मैंने छोटा सा स्टैंड लगाया हुआ है फोन वगैरह रखने के लिए, चार्जर का लगाने के लिए ना, तो ये है। तो रूम में सिर्फ यही कुछ लगा हुआ है। इस रूम की कोई सीलिंग वगैरह नहीं हुई है, ना इस पर भी वॉल शीट लगी है, लगवानी है। फ्यूचर में बहुत कुछ प्लान है, इंशाल्लाह सारा कुछ जो है ना वो होता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपकी बहन का रूम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की साइड पे है जी। अब उधर रूम से स्लीम आ रहे हैं तो फिर ये किचन आता है, रूम से निकल के इस तरीके से किचन हो गया, फिर ये सारा सामान पड़ा हुआ है, फिर मेरी ये फ्रिज है और फिर से ये इस तरीके से हॉल का सारा मैंने आपको पूरा करवा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने ना कलीन उठा दिया हुआ है, थोड़े दिन से ना कलीन अभी उठा ही दिया है, ऐसे पूरा ही उठा दिया है, क्योंकि ना चींटियों वगैरह का ना बड़ा मसला होता है गर्मियों में। जितनी मर्जी एहतियात कर दो ना, फिर भी मुझे एक दो अगर चींटी नजर आ जाए ना तो मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है कि बच्चों को काट लेगी, हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये चीज़ें सोच के ना मैंने कहा चलो अभी फिलहाल उठा दो, क्योंकि गर्मी में ना अच्छा लगता है नीचे जमीन पे भी बैठना। तो इसलिए मुझे ना किसी ने बोला भी था कि आप ही अच्छा किया आपने चारपाई ना बिछाई हुई है, चारपाई अच्छी लगती है बिछी हुई। तो ये हमारा हॉल। अब मैं आपको छत भी दिखा देती हूँ, हालांकि छत आपने काफी दफा देखी हुई है। अच्छा, इससे ऊपर जो है ना पोर्शन है एक और, लेकिन वो हमने रेंट आउट किया हुआ है तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। हाँ, छत मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो हालांकि आपने काफी दफा देखी भी हुई है छत, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से है, ऊपर का पोर्शन फिर कभी दिखाएंगे जब कभी वो फ्री हो जाएगा ना, अभी फिलहाल छत आपको दिखाती हूँ। चलो अब यहाँ की लाइट ऑफ करते हैं और अब चलते हैं छत पे। ज़यान सोया हुआ है, मैं आपको जल्दी से ना छत का भी विजिट करवा के लाती हूँ। चलो आ जाओ। हवा इतनी प्यारी चल रही है, मौसम बड़ा प्यारा हुआ है, सुबह सुबह बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून वाला मौसम। सांस फूल गया मेरा। हाँ जी बेटो, यहाँ पर आ गए हम फिर छत पे। इधर की साइड पे ना हमने रखी हुई है, इधर की साइड पे ये मशीनें रखी, इनके ऊपर जितने मर्जी हमने कपड़े डाल दिए ना, लेकिन वो फिर उठता जा रहा है। वो जो होता नहीं मोमी शापर, वो उड़ जा रहा है, हवा चल रही है ना, तो इस वजह से फिलहाल ऐसे रखी हुई हैं। यहाँ पर मशीनें पड़ी हैं और इधर की साइड फिर हमारी ये टंकियाँ पड़ी हुई हैं। अभी ममटी नहीं बनी है, इंशाल्लाह जब ममटी बन जाएगी ना तो फिर ये ममटी पे चले जाएंगी हमारी टंकियाँ। ठीक है, ये है जी छत।
इस तरीके की टंकियाँ हमने 2 रखी हुई हैं ताकि जो है ना वो हमारे पेइंग गेस्ट वो भी यूज़ कर ले और हमारे लिए भी हो जाए, तो इसलिए हमने 2 टंकियाँ रखी हुई हैं। और इधर की साइड पे 4 पहियाँ पड़ी हुई हैं, ये भी 4 पहिया ना नीचे जाएगी, मैं सोच रही हूँ इसको भी ना नीचे ले जाऊँ। और ये किराएदारों का कुछ सामान भी पड़ा हुआ है उनका, तो इस तरीके की ये 4 पहिया हैं, बस इतने ही सामान है। ये ईंटें रोड़े रखे हुए हैं कि नेक्स्ट हमने जब भी यहाँ पर ऊपर भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे, करना तो है, ममटी तो लाजमी बननी है, वो बनानी है। मेरी अक्सर बहनें कहती हैं आपकी ममटी वगैरह नहीं बनी, बच्चों के लिए डर लगता है, तो इंशाल्लाह डेयर बड़ा कुछ करना है, इंशाल्लाह करना है, ज़रूर करेंगे। डर लगता है, सही बात है, मैं बच्चों को अकेले नहीं आने देती हूँ ऊपर। और यहाँ पर जो है ना फिर हमने थोड़ी थोड़ी दीवार कर दी है, अभी तो नीचे से अच्छे से प्लस्तर भी नहीं हुआ, बस मोटा मोटा काम किया हुआ है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरा घर। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि ना हवा तो चल रही है लेकिन ज़यान नहीं उठ जाना है। आज जाओ नीचे। मैंने आपको दिखा दिया, आई होप कि मैं बड़े अच्छे से आपको दिखा पाई हूँ अपना घर, हमारा घर, हमारी जन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये सारा जी, तो चलो फिर अब कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।